इंसेफ्लाइटिस अपना पैर फैला रहा था। और फिर यहां पर एक वो दौर चला जब माफिया गैंग न केवल गोरखपुर को बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया। विकास की उस प्रक्रिया को ठप करने वाली वह व्यवस्था और उन स्थितियों में मीडिया के एक बीच का रोपण गोरखपुर के अंदर दैनिक जागरण के रूप में होता है। दैनिक जागरण यहाँ आता है, अपनी सशक्त उपस्थिति के साथ आगे बढ़ता है। अब दैनिक जागरण की इस यात्रा को जब हम आगे देखते हैं, याद रखना मीडिया ग्रुप जब भी कोई भी व्यक्ति हो या समाज हो या कोई संस्थान हो, जब भी वह अपनी विरासत से भटकेगा उसके सामने पहचान का संकट खड़ा होगा। वह देश हो या समाज हो या संस्थान हो या व्यक्ति हो, इन चारों पर बराबर लागू होता है। और मैं इस बात के लिए दैनिक जागरण के संस्थापकों को और उनके प्रधान संपादकों को हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने भारत की विरासत को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय मुद्दों और मूल्यों पर अपनी अटूट निष्ठा रखते हुए सदैव कलम की धार को उस मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। ये दैनिक जागरण की अपनी विरासत के प्रति, अपनी राष्ट्रीयता के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है और उस प्रतिबद्धता की कीमत दैनिक जागरण को चुकानी पड़ेगी। जब हल्ला बोल का नारा हुआ, दैनिक जागरण के कार्यालयों पर हमले हुए, आगजनी करने के प्रयास हुए, धमकियां दी गई थी, यह दूसरी इमरजेंसी थी। यानी 1975 के बाद यह दूसरी इमरजेंसी थी जब इन्होंने अपनी विरासत और अपनी राष्ट्रीयता को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कलम की धार के माध्यम से अभिव्यक्त करना प्रारंभ किया। तो तब भी इनकी आवाज को दबाने का प्रयास हुआ, लेकिन दैनिक जागरण तब भी अपनी विचारधारा से तस से मस नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, हम अपनी मीडिया के प्रति अपनी वचनबद्धता से बंधे हुए हैं कि हम अपनी राष्ट्रीयता से और अपनी विरासत से अलग नहीं हट सकते हैं। और उस समय के दौर को हम लोगों ने देखा है जब स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी के नेतृत्व में उस अभियान को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया गया था। आज भी आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इस प्रकार के फतवे जारी करते हैं कि फलाना ग्रुप को बंद कर देना चाहिए, फलाने ग्रुप के बाद, यानी वो अपने तरीके से उनकी, क्योंकि अंतःकरण में उनके मन में वही अधिनायकवादी भाव है, तानाशाही भाव है। वे किसी को विकास करते हुए नहीं देखना चाहते, वे किसी को पनपते हुए नहीं देखना चाहते। मेरा विकास हो ये उनकी प्राथमिकता है, मेरे परिवार का विकास हो ये उनकी प्राथमिकता है, लेकिन सबका साथ और सबका विकास हो ये उनको स्वीकार्य नहीं है। और यही कारण है कि जब भी सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ आगे बढ़ने का काम होगा तो उस आवाज को दबाने का काम करेंगे, धमकाने का प्रयास करेंगे, तमाम प्रकार से फतवे जारी करने के प्रयास करेंगे। और ये फतवे आज भी जारी हो रहे हैं। मित्रों, 50 वर्ष की यात्रा है, विरासत और विकास की अद्भुत यात्रा है। आज एक अग्रणी न्यूज़पेपर के रूप में दैनिक जागरण की उपस्थिति न केवल उत्तर भारत में, मध्य भारत में, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो है ही, लेकिन उत्तर भारत में भी पूरी मजबूती के साथ हम सब इसकी उपस्थिति देख सकते हैं। लेकिन उसने बेहतर समन्वय बनाया है विरासत और विकास की। जिस अभियान को नेतृत्व वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी देश के अंदर कर रहे हैं, उस अभियान को दैनिक जागरण ने सदैव अपना समर्थन दिया है।
मुझे याद है 1990 के दशक में से राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान दैनिक जागरण की जो संपादकीय थे आप उनको